हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सोचिए आज कुछ नया है। क्या ही नया है? पहले तो अपना डायलॉग बोल दिए सर, उसका ही हमें बेसब्री से इंतजार है कि नहीं है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। अरे हाँ बोलो भाई। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को ढूंढने में समस्या आ रही है क्या पीसीआई इंस्टीट्यूट का चैनल? भाई देखो, ये कौन है? ये यूट्यूब भाई साहब हैं। इनसे ही हमारा काम चल रहा है, आप सभी तक हम पहुंच पा रहे हैं। सर्च करेंगे क्या आप? क्या सर्च करेंगे? देखो मैंने कर दिया उसको, पीसीआई इंस्टीट्यूट सीहोर। फिर कहाँ जाएंगे आप? इस होम पेज पर जाए गए। तो देखो, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाई है तो ये दबा लो भैया, पहले इसी दबाओ। फिर आपके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, ऑल, पर्सनलाइज्ड, नॉन, अनसब्सक्राइब। भाई आपको ऑल दबाना है। दबा दिया, यू ऑल गेट ऑल नोटिफिकेशन। ठीक है। फिर आप हो जाना कहाँ पर? वीडियो में। अभी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट में आपके पास 10वीं की सारी क्लासेस हो जाए। रसायन विज्ञान कक्षा 12, रसायन बाई सोनू सर, जीव विज्ञान कक्षा 10 बाई विज्ञान कक्षा 10, देखो ये है आपके उसमें। अब आपके पास सारी क्लासेस आपको सीधे यहीं मिलेगी, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं कर दूंगा, उसमें सारी क्लासेस डाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, आपके लिए इतना तो बहुत है यार, और क्या चाहिए आपको? फिलहाल आप फिर वीडियो में जाएंगे, जैसे कक्षा 12 लिखा है, ये कक्षा 10 लिखा है, इसे आप वीडियोस ढूंढ लेंगे। बहुत सारी वीडियो है, टेंशन मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ बनाया अपन ने। अपन इसी काम के लिए तो आए हैं इस दुनिया में। ठीक है, ओके ओके भाई। एक क्वेश्चन है 54 पेज नंबर, देखो भाई, मैं भूल ही गया है कहाँ पर है 54 पेज नंबर। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए। मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि समझना जरूरी है आपका। हम सभी गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं और हमें क्या है भैया, हम वहाँ पे सही साथ समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा भाई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा और बताऊंगा भैया कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको कैसे आपको चैनल ढूंढना है। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वालिटी वाली? सब दिक्कत है? ये क्या कर दिया आपने? अरे काहे हो गया भैया, थोड़ी देर की समस्या थी बे। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था जिसे समझाना है। ये आपका स्वतंत्र अध्ययन का नियम है अच्छा 12 का। जब आप 12th क्लास में आएंगे तो आपको आपके स्टूडेंट सर ही पढ़ाएंगे। इससे सबसे अच्छी बात क्या है, 10th क्लास वाले हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं ग्रुप में, बहुत सिंसियर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो ये पढ़ रहे हैं। प्रियांशी, डाली और अतुल मीना, और कौन कौन स्टूडेंट हैं, और कौन कौन थे भाई, कौन और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, शिवानी मीना और मानसी मीना। और ये जो स्टूडेंट हैं सभी, हमें अच्छा हुआ कि हमें सिंसियर स्टूडेंट मिले हैं और आने वाले वक्त में इतिहास रचेंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। लेकिन बशर्ते वो अपनी ईमानदारी से काम करते रहें, बस। और हमने बात करी है, उपहार मिलेगा अगर जो स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करेगा उसको पीसीआई इंस्टीट्यूट की टी शर्ट, जैसी ये टी शर्ट है पर आपको ब्लैक में मिलेगी वो। ठीक है, ब्लैक में मिलेगी, आप डेली क्लास अटेंड करेंगे तो। और दूसरी बात, हम क्या करेंगे भाई, उनको परीक्षा बोध और अध्ययन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे और उनके घर तक आएंगे सामान। आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो पढ़ते रहें बस, आप पढ़े बस, इतना चाहते हैं भैया हम। पहली बात तो आपका होमवर्क जो था वो आप स्टूडेंट ने किया होगा, मुझे उम्मीद है कि जिंक क्रिया क्लोरीन से करेंगे ZnCl2 बनेगा, आयरन क्रिया क्लोरीन से करेंगे तो FeCl2 बनेगा। बहुत बढ़िया किया, अच्छा लगा मुझे देखकर इस बात को। पूरी आवाज बैठ गई सुबह सब तक। भाई क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, हम अष्टक नियम ही समझाएंगे फिर वापस आपको। क्यों? कि हम उससे ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे। किससे? अष्टक नियम से भाई। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी? मैं भी तैयार हूं भाई। मान लो हमें स्टार्टिंग से ही करना हो, हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग से ही करना होगा। नंबर 1 कौन है हमारा? हाइड्रोजन। लिखते भी चलो भैया, कौन है? हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 1।
कितना होता है 1। और हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो जितने परमाणु क्रमांक है किसी तत्व में वो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है और उसके प्रोटॉनों की संख्या भी है। ये आपके टीचरों ने आपको अच्छे से स्कूलों में पढ़ाया होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ाया है तो कोई बात नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। क्या है, 1 है। पहले तो अष्टक नियम याद रखो, क्योंकि आपने शायद वो लेक्चर देखा नहीं होगा, पर वो लेक्चर है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, मैंने टॉपिक बना रखा है, 12-13 मिनट का लेक्चर है वो वाला। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। नहीं दिख रहा होगा वहां तक, कोई बात नहीं है, जहां तक कि नहीं करना है, कोशिश भी नहीं करना है भाई। तो पहले एग्जाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और आने कितने चाहिए भैया, 2 आने चाहिए। आ कितने रहे अपने पास, सिर्फ 1 है। तो जो हमारा अष्टक नियम होगा उसमें अनुसार भरेंगे अपन, अष्टक नियम अनुसार, नियमानुसार। क्या है, अष्टक नियम के अनुसार 2 आना चाहिए पहली कक्षा में, पर आ कितने रहे हैं, 1 ही आ रहे हैं, ठीक है। अब इसे पूरा करने के लिए 1 चाहिए और किसी दूसरे को ये दे भी सकता है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, +1। तो हाइड्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, किसकी बनाओ, हाइड्रोजन की, कितनी बनाओ भैया, H। और ये डॉट का मतलब ये होता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ भी बंध सकता है। और मैं बनाऊंगा और तुम देखोगे और तुम बोलोगे कि हाँ सर आपने बताया है ये बात कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसके साथ बंधेगा, ये बात मैं समझाऊंगा। क्या करूंगा, मैं बात समझाऊंगा। फिर अगला कौन है आपका, हीलियम। जिसके अष्टक पूर्ण हो जाते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बनती है, ठीक है, ठीक है भाई। लेकिन एक चीज गलत हो रही है सर आपके साथ, भाई क्या गलत हो रही है, क्या गलत हो रही, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सही कह रहे हैं के एलेमेन, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है भाई। कितने हैं, 2। तो अष्टक के नियम के अनुसार 2 कक्षा में तो आ गए, लेकिन ना तो किसी से क्रिया करेंगे ना किसी को देंगे, तो भैया इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं होती है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं होती है। फिर अगला कौन है आपका, लिथियम। कौन है आपका, लिथियम। परमाणु क्रमांक कितना है, 3। पहली कक्षा में कितना होना चाहिए, 2। 2 तो आ गए भैया। अब बचा कितना हमारे पास, 3 में 2 है, कितने बचेंगे, 1। कितना बचेगा, 1। कोऑपरेट हो रहे हो, कोरिलेट हो रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है क्या, बोलो। नोट करो इतना, पहली बात तो ये नोट करो, इतना नोट करो, इतना नोट करो। रोक दो वीडियो थोड़ी देर के लिए भले, पानी पी लो, बुलाओ मम्मी पानी, मम्मी जो भी तुम्हारा, तुम ही लाओ, उठ के जाओ, जाओ लेके आओ पानी, पानी पियो, दिमाग ठंडा करो। अभी वो बहुत गर्म हो गया है, वो काही पढ़ा दिया है सर, काही पढ़ा दिया है। अबे कुछ नहीं पढ़ाया अभी, तो सिर्फ स्टार्टिंग किया है। हाँ, एक बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो मुझे पता चल जाता है किस स्टूडेंट को क्या समझ में आया नहीं आया, और ऑनलाइन में शायद ऐसा नहीं हो रहा होगा, वो बात अलग है। लेकिन जब मैं वो पढ़ रहे थे तो मैं बोला मैं आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, तो सर आपको कैसे पता चल जाता है कि हमें समझ में नहीं आया, मैं फील कर लेता हूँ भाई, और मुझे पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया है, यहाँ सही में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया है, बिल्कुल सही बात है। जो रेगुलर क्लास ले रहा है उसको समझ में आ गया होगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, और हम कह रहे हैं हमारे पास 8 कक्षा 7 कक्षा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, हम ये कह रहे हैं हम पहली कक्षा में 2 ही विद्यार्थी को रखेंगे, ना तो इससे ज्यादा रखेंगे, ना अगर कम होगा तो किसी को दे देंगे या किसी से ले लेंगे, ठीक है।
भाई ठीक है सर, हमारे पास 7 कक्षा है, तो पहले कक्षा हमारे पास 2 विद्यार्थी आ गए, मतलब पहली क्लास तो पूरी हो गई। अब दूसरी क्लास में गए तो हमें 8 विद्यार्थी चाहिए, और हमारे पास कितने हैं भैया, 1 है। अब हमें एक क्लास को पूरी भरने के लिए 7 स्टूडेंट चाहिए, और कोई भी स्कूल हमें 7 स्टूडेंट नहीं दे सकती, हमें कोई भी स्कूल 7 स्टूडेंट नहीं दे सकती, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, हमने बोला साहब 1 इलेक्ट्रॉन आप ले लो, तो हमने बोला भाई ठीक है दान कर दो, क्या करो भैया, दान कर दो। तो Li प्लस में होता है, और इसकी लुईस बिंदु संरचना भैया एक ऐसी टिपकी होती है, मतलब क्या भैया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिकता है, या किसी की एक जो जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज होगा वो उसके साथ जुड़ जाएगी, क्या करेगी भैया, उसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मान लो मैं सबके नहीं निकलाऊंगा, मैं सीधे निकलाऊंगा किसके, सोडियम के, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11। कितना होता है भैया, 11। कितना होता है, 11 परमाणु क्रमांक होता है। देखो नहीं हो रही कोई दिक्कत, नहीं आ रही कोई समस्या, बिल्कुल भी नहीं आ रही सर, आपने बहुत सही काम किया वो हटा के। हमें क्वालिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ हमें सही दिखना चाहिए, हमारा मन लगना चाहिए, सही बात है। मैं भी उसी दिशा में काम कर रहा हूँ, मैं उसी लिए काम कर रहा हूँ भाई। अरे मैं तो थक गया हूँ आज यार बहुत ज्यादा पहले एग्जाम कितने आएंगे भैया, 2। पहले एग्जाम कितने आएंगे, 2। दूसरी में 8, और 8 और 2 कितने होते हैं, 10। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो कौन से कक्षा में आएगा, तीसरी में आएगा। लेकिन तीसरी को पूरे करने के लिए कितना चाहिए, 7 और चाहिए, तब जाके 7 + 1 कितना होगा, 8 होगा। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, इसलिए बोलता है भाई ये 7 कोई दे नहीं रहा है, एक मेरे पास से ले जाओ, ले 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 ले। देखा ना बादशाह फिल्म देखी ना, कोई फिर पैसे देने आता है तो नहीं नहीं हम पैसे नहीं लेते, ले 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 ले, ऐसा करता है ना वो। तो वही कहानी चल रही है भैया तुम्हारी बॉलीवुड वाली जी, भाई 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, दे 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 दे, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, सोडियम के पास एक डॉट स्ट्रक्चर है, सर सबके पास ही एक ही डॉट स्ट्रक्चर रहेगा क्या, नहीं भैया, कहानी दूसरी समझा रहा हूं। मान लो 13 नंबर पे कौन आएगा, आपका एल्यूमिनियम, कौन होगा आपका, एल्यूमिनियम। अब होमवर्क दूंगा भैया, यहां से यहां पे होमवर्क दूंगा अब आपको, सिर्फ 2 स्टूडेंट ने मुझे होमवर्क बताए हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे पास 72 स्टूडेंट पीसीआई इंस्टीट्यूट सीहोर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बट 2 ही स्टूडेंट, मतलब 70 स्टूडेंट के होमवर्क नहीं आए। उन्होंने क्या करा भैया, मस्तीखोरी की, आलसपन किया और खुद के साथ धोखा किया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने होमवर्क क्यों नहीं बताया, मैं आपसे बोलूंगा भी नहीं, लेकिन आपने खुद के साथ कितनी ईमानदारी जताई है ये ऊपर वाला देखता है भाई। आपने किया है तो आप सेंड भी कर देते मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तो भैया कितना है, 13 है। कितना भैया, 13 है। पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी आना चाहिए, 2। दूसरी में 8, तीसरी में 8 आना चाहिए, पर बचे कितने हैं, 8 और 2 10, 3 बचे हैं, तो 3 आएंगे, और आना कितने चाहिए, 8। पूरे करने के लिए कितने चाहिए इसको, 5। पूरे करने के लिए कितने चाहिए इसको भैया, 5। पर लेकिन हमारे पास ये कितने, हमारे पास है कितने, मैं इसको एक बार और अलग तरीके से समझाऊंगा आपकी एनसीईआरटी के अनुसार। अगर ये तरीका समझ में ना आए तो वो तरीका अपना लेना, ठीक है। ये तरीका अपना में ना आए तो वो तरीका अपना लेना, पर बट अब ये ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, मेरे हिसाब से ये सरल है उसकी अपेक्षा, ठीक है भैया। 2 है, 3 है, तो 3 जो क्या है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब अब भैया 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो ये प्लस का है, इसे कितने चाहिए, -3 वाले चाहिए, कितने चाहिए, -3 वाले। अब मान लो 17 नंबर पर कौन है, क्लोरीन, कौन है भैया, क्लोरीन, कितने हैं, 17 है। देखो भाई 2
8, 8 और 2 10, मतलब पहले एग्जाम में कितने आ गए 2, दूसरी में 8 आ गए, अब बचे कितने अपने 7। तो पूरा करने के लिए कितना चाहिए भैया इसको, 1 चाहिए। पूरा करने के लिए कितना चाहिए भैया इसको, 1 चाहिए। और वो 1 कोई भी दे देगा। मान लो तुम्हारी जेब में 7 रुपए हैं और उधर की जेब में कितने हैं, इधर की जेब, 2 व्यक्ति है, एक के पास 7 रुपया है और एक के पास 1 रुपया है। तुम्हें पूरा 8 रुपए चाहिए, उसको भी 8 रुपए चाहिए। बताओ तुम उसको 7 रुपए दोगे क्या, नहीं, तुम उससे 1 रुपया ले लोगे, भाई मुझे 1 चाहिए तुझे 7 चाहिए। इसलिए कहानी है कि 1 लेना अधिक उपयुक्त है अपेक्षा 7 देने की। तो इसलिए क्या होगा भैया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो माइनस की 1, तो इसकी क्लोरीन कितनी होगी भैया, 1 लुईस मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। अब है 18, अब आप निकाल के लाएंगे भैया सिलिकॉन, परमाणु क्रमांक है 14, आप अष्टक नियम के अनुसार बनाएंगे और ये आपके HW है। फिर कौन होगा आपका फास्फोरस, कितना है 15, ये आपका HW है और ये भी आपका HW है। उनके संरचना के निकालने हैं। फास्फोरस का P होता है, सल्फर सिलिकॉन का Si होता है। नंबर 2 कैल्शियम, नंबर 20 क्या होगा भैया कैल्शियम। 15 नंबर में नंबर भी लिख दिए यहाँ पर, कैल्शियम कितना भैया 20, ये भी आपका HW है और ये भी आपका HW है। तीनों चीज आपके होमवर्क में है, नोट करिए भैया, इतना इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, हकीकत बात है ये। जिस प्रकार लड़कियां कोचिंग नहीं जाने दिया जाता है, लड़कियों को घर पे ही रोक दिया जाता है, उन बहनों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, दिन रात लगातार लगा हुआ हूँ, ताकि उन बहनों को दिक्कत ना हो। भैया घर पे भी पढ़ सकते हो, यू कैन डू इट नाउ। सिचुएशन कैसी भी है लड़ लेंगे भाई। घर वालों का डर भी जायज है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार का माहौल है आजकल गाँवों में, स्कूलों में, विद्यालयों में, जो भी है ठीक है भाई, जो भी है ठीक है, निपट लेंगे भाई। लाइट में कोई समस्या है किसी को? सर बिल्कुल नहीं है, आज ऐसा लग रहा है कि क्लास ले रहे हैं। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे फिर? हाँ तो आप ही बोल रहे हो। मैं पानी पी लेता हूँ यार, बहुत जोर से प्यास लग रही है ना। चलिए भैया, पानी पी लिया है और आपने भी पी लिया होगा। हाँ भगवान, क्या हालत बिगड़ती जा रही है बिल्कुल एकदम। मान लो अगर मैं बीमार हो जाऊं भैया, तो क्या होगा बे, क्लास के रिकॉर्ड लेक्चर नहीं आएंगे, हकीकत बात है ये। जिस दिन मैं बीमार हो गया उस दिन भगवान से दुआ करो, प्रभु से दुआ करो कि मैं बीमार ना हूं। पर लग रहा है कि ऐसा देख के कि अब बीमार हो ही जाएंगे बस। पर नहीं होंगे भाई, तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक। अब हम अलग तरीका सीखेंगे किसका, लुईस बिंदु संरचना निकालने का। हमारे पास 4 चीज होगी, KLMN। क्या होगी KLMN, क्या होगी भैया KLMN, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी ने दिया है और उसने समझाया नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, आपके एनसीईआरटी ने दे दिया है। मान लो यहाँ पर कौन है आपके तत्व हैं, यहाँ पर कौन है आपके साथ, मार्कर बदल लो, बिल्कुल सही बदल रहा हो, आप टेंशन ना लीजिए। कौन है तत्व के प्रकार, तत्व के प्रकार मत लिखो, आप तत्व लिखो भैया। हाँ क्या लिखो, तत्व लिखो। फिर भैया उनकी क्या लिखे अपन, परमाणु की संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक, जो समझा चुका हूं पहले ही, वही कहानी आई है बस। परमाणु की संख्या। अब कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो 4 कोष है, कौन कौन से, के, एल, एम और ये एन। क्या है, 4 कोष है, कौन कौन से, दिख रहा है वहां तक का,
KLMN, 4 कोष है आपके पास। अब मान लो आपने ले लिया क्या, क्या ले लिया आपने, हीलियम। क्या ले लिया भैया, हीलियम। क्या ले लिया आपने भाई, सर समझा। चलो इस बार कहानी ये समझाएंगे कि आपको समझ में ना आएगी। हाँ भाई, ले लिया हमने क्या, हीलियम। ये सही स्पेलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं है। परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी है भैया, 2। कितनी है, 2 संख्या है सर, सही बात है। देखो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले से कितने आएंगे, 2। कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्या आएंगे, 2। पूरे आ गए 2। तो काहे की समस्या ले रखी है इसमें, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं मैं तो समझा ही नहीं रहा हूं इस बात से। हीलियम कौन आएगा आपका, नियॉन। कौन आएगा आपका, नियॉन, नियॉन भी हो सकता है ये। कितने भैया इसके परमाणु क्रमांक, 10। तो पहले कोष में कितने आएंगे, 2, दूसरे में 8। आपको अष्टक नियम याद है ना, 2 8 8 18 18 32 32। तो पहले कोष में जो K है, ये L है, ये M है, ये N है। याद रखना, पहले किसमें कितना आएंगे, 2, दूसरे में 8, दूसरे में कितना आएंगे, 8। तो ये जो कोष पूरे भरा रहे हैं ना, जिनमें कोष पूरे भरा रहे हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। हाँ, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो आपने समझा दिया। अब नियॉन पद कौन आएगा आपका, आर्गन। कौन आएगा, आर्गन। कितने हैं, 18। देखो भाई 2 8 8, कितने हैं, 2 8 8। कुछ होमवर्क में भी दूंगा, ऐसा नहीं, टेंशन मत लेना, इसमें भी होमवर्क दूंगा भैया। अब ये आपकी गैसों के बारे में आ गया है, जिनमें पूरी तरीके से क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या भैया, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। भैया कौन आएगा अब आपका, सोडियम। कौन आ रहा है आपका, सोडियम। परमाणु क्रमांक कितना है, 11। कितना है, 11। पहले कोष में कितना चाहिए, 2। अब हमें 11 ही इलेक्ट्रॉन को भरना है इसमें। ठीक है, 11 ही इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। पहले किसमें कितना आएंगे, 2, दूसरे में 8 8 और 2 10, कितने हो गए, 10। बचा कितना, M, तो 1। 8 2 10 और ये 1 11। तो अंत में कितना आया भैया, 1 आया। वही उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, वही इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसलिए Na क्या होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। अब भी समझ में नहीं आया होगा, अब भी समझ में नहीं आया क्या, अब भी समझ में नहीं आया क्या, ठीक है कोई बात नहीं है। आपको एक चीज कहानी समझ में आ रही होगी कि ये एक इसको पूरा करने के लिए 8 चाहिए। देखो ये है ना, 2 8 8 18, इसे पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 7। और 7 कोई दे ही नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, इसलिए क्या होगा, ये प्लस में होगा और इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। मैं कहानी समझाऊंगा इसके आगे भी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब क्यों होगा भैया, सर लाइन सही खींच दिया करो, हमें मजा नहीं आता, हम नोट करते हैं। हाँ अरे भाई ठीक है, तुम बिल्कुल तुम जो कहो मैं उसके लिए तैयार हूं, पर पढ़ो सही बस, भाई एक ही उद्देश्य है। फिर कौन होगा आपका, अब एल्यूमिनियम पे जाएंगे भैया, एल्यूमिनियम कौन है, कितने भैया, 13 है। कितने हैं, 13। अब देखो भैया, पहले में कितने हैं भैया, पहले कोर्स में कितने हैं, 2, दूसरे में 8, अब भी पूरे नहीं हुए, 8 और 10, कितने बचे हैं, 3। और आने कितने चाहिए, 8। तो इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, नहीं देगा साहब। 5 के उधर वाली कहानी लेने वाली शुरू होती है, इधर वाली 5 के इधर इधर कहानी देने वाली शुरू होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके सही है। अब कहानी क्या है आपकी, अब आपका होमवर्क है यहां से। अब क्या है आपका होमवर्क है, सिलिकॉन का 14,
फास्फोरस का 15 निकाल के लाना है आपको। ये एच ले यहां से, ठीक है, कि आप तो बहुत आलसी नहीं है, कर लेंगे। फिर और भैया कौन है, कैल्शियम 20, ठीक है। ये तीनों एच में है, तीनों कौन है, 4 है भैया सर, 4 कहाँ है, ये एल्यूमिनियम तो मैंने करवा दिया ना, ठीक है। नोट करो इसको, इतना नोट कर लो भैया। काय समस्या ले रखी है दोस्तों, काय समस्या ले रखी है, बिल्कुल समस्या नहीं है। अभी तो हमारा मोबाइल भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। क्लास लंबी कर ले क्या आज थोड़ी, नहीं सर हम दिक्कत हो जाएगी हमें, हमने होमवर्क भी नहीं किया है, स्कूल का भी नहीं किया है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है। क्लोरीन में कितने आए भाई बताओ, क्लोरीन का नहीं करवाया मैंने, चलो इसको होमवर्क में नोट कर लिया होगा ना, मैं यहाँ पे क्लोरीन करवा रहा हूँ। जो अंत में जो चीजें आ रही है ना, देखो ये 8 है, तो ये जो 8 है वो जो ऐसे होता है भैया, कहानी समझाऊंगा इसको मैं थोड़ा सा, क्लोरीन करवा देता हूँ यहाँ पे। कितना है क्लोरीन का, 17, देखो 2 8 और ये 7, 2 8 7। अब जो जितने उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, मतलब लेने वाली चीज, वो उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, वो क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। यहाँ पे कितने हैं, 7 है, देखो मैं समझा रहा हूं। अब इसे पूरा करने के लिए कितना चाहिए, बस इसको चाहिए 1, तो क्या जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। लेकिन अब मैं मिटा रहा हूं, समझाऊंगा भैया पूरा। अब मान लो मैं क्लोरीन लिख दूं भैया, मैं लिख दिया क्या यहाँ पे क्लोरीन, कितने हैं अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन, 7 है, कितने हैं 7, बना दूंगा भैया 7, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, कितने हैं 7। इसे पूरे करने के लिए कितने चाहिए भैया, एक चाहिए, एक चाहिए इसे पूरा करने के लिए, क्योंकि 8 होना चाहिए। इसे पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8, तो ये क्या में है, माइनस में है, ये क्या में है भैया, माइनस में है। अब हमारे पास कौन है, सोडियम, सोडियम के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो सोडियम पास कितने भैया, 2 8 और ये 1, भैया 1 ही है, तो ये एक किसके साथ क्या करेगा, इस एक के साथ करेगा, तो क्या हो जाएगा भैया, ये NaCl बन जाएगा, तो बन जाएगा ये NaCl बन जाएगा। मतलब आप यौगिक क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से भी आप यौगिक को बना सकते हो, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, गारंटी है नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं है, कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब भैया एक एल्यूमिनियम की कहानी देख लो, कितने हैं एल्यूमिनियम के पास, कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3, मतलब प्लस की 3 है, और प्लस की 3 है पता नहीं है हमें, लेकिन हमें पता है कि इसके साथ कोई भी जुड़ेगा तो 3 अणु लेके जुड़ेगा, एक भाई सब ये, एक भाई सब ये और एक भाई सब ये, ठीक है। या फिर वो जुड़ेगा जिसके पास 3 नेगेटिव होंगे ऑलरेडी, तो हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके पास 3 नेगेटिव है, तो हमने बोला क्लोरीन भैया 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, इसके पास एक अवेलेबल है, कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, 1 2 3 4 5 6 और ये, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, 1 2 3 4 5 6, भैया ये कौन है आपका 6, एक इलेक्ट्रॉन खाली है। भाई देखो ये इसके साथ क्रिया करेगा, 1 2 और ये 3, तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, क्या बनेगा भाई बताओ, तो ये AlCl3। अब आप बोलेंगे सर Cl के पास 3 क्यों आया, तो एल्यूमिनियम 3 थोड़ी है, Cl 3 है हमारे पास, इसलिए AlCl3 वहां पे लगा, ठीक है। अब आपके पास कुछ होमवर्क दे दिए जाए आपको, आप करके लाएंगे क्या, ठीक है।
भाई देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको, किस किस के, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। ऐसे जो मैंने बनाया ना, ये सब कट कट करके एक बिंदी बनानी है आपको। फास्फोरस के एक, दूसरा है सिलिकॉन का, ये इसके है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, इसमें 4 है, इसमें फिर उसमें कौन होगा भैया, कैल्शियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 2 है, सबका लिख भी रहा हूं, ठीक है। फिर कौन है आपका, फ्लोरीन, कितने हैं फ्लोरीन के पास, 7 है, कितने हैं, 7, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितने भैया, 4 है। फिर कौन होगा आपका, नाइट्रोजन, कोशिश करना नहीं बनेगा तो मैं समझा दूंगा, कमेंट कर देना मेरे पास, ठीक है, 7 है। तो ये आपके HW हैं, ये क्या है आपके HW है। अच्छी चीज यही है कि आपको डेली बाय डे होमवर्क मिल रहा है, और आप जब पेपर सोल्व करेंगे, हम लगभग इसको नवंबर में खत्म कर देंगे इसको, आपके सामने मैं पेपर रखूंगा और आपके सामने आपको पेपर हल करवाऊंगा। 19 से लेकर 23 तक के, 19 से लेकर 23 तक के पेपर हल करेंगे अपन, ठीक है। तो हेलो रॉक स्टार्स, पढ़ेंगे अच्छे से, पूरी क्लासेस ली होगी आपने। आप सभी को आपके रिजल्ट्स के लिए अब हम सेलिब्रेट करेंगे, और इस महीने का जो उपहार आपको मिलेगा उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। एक जरूरी नहीं कि एक स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हो सकते हैं उनको सबको मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।